BST डिलीशन की बात कर लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में आप डिलीशन जो है वो वैल्यूज की कैसे करते हैं। एक अगर मैं यहाँ BST क्रिएट करता हूँ, ये है वैल्यू 20, ये है 30, ये है 40, यहाँ है आपके पास 10, यहाँ है आपके पास 5, यहाँ है आपके पास 7 और यहाँ है आपके पास वैल्यू 25। जी 10 से ग्रेटर आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 15 आ सकती है। क्लियर। फिर यहाँ अगर हम चलते हैं जी, यहाँ वैल्यू क्या आ सकती है, 8 आ सकती है। ओके, यहाँ वैल्यू कौन सी आ सकती है, 35। क्लियर। ओके जी, यहाँ वैल्यू क्या आ सकती है और यहाँ क्या आ सकती है। यहाँ क्या वैल्यू आ सकती है, 15 से स्मॉलर, 18 से ग्रेटर जो है वो क्या है, 18 आ सकता है। यहाँ क्या आ सकता है, 22 आ सकता है। ठीक है, भी आ सकता है। ओके जी, यहाँ अगर हम देखते हैं कि हमारे पास BST है, उसमें किसी वैल्यू को डिलीट करना है अगर, तो हमारे पास जो है वो उसके 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं। नंबर 1, either it's a leaf node, number 2 it's one branch, and second one case is 2 branches। ठीक है, या फिर जो है ये लीफ नोड हो सकती है, या फिर जो है वो 1 ब्रांच हो सकती है, या फिर जो है इसके आगे 2 ब्रांच हो सकती है। तो अगर लीफ नोड है तो उसको डिलीट करना जो है वो बहुत इजी है। अगर लीफ नोड है तो उसको डिलीट करना बहुत सिंपल है। मैं इसको लेट्स से ये नोड थी तो मैंने इसको यहां से डिलीट कर दिया। इसको कैसे करूंगा, डेफिनेटली सर्च करूंगा, सर्च का ऑपरेशन अप्लाई होगा। सर्च का ऑपरेशन जब अप्लाई होगा तो मुझे ये वाली नोड नहीं चाहिए, मुझे इसकी पेरेंट नोड चाहिए। क्लियर। तो सर्च के मेथड में हमने उसको मॉडिफाई किया हुआ था। सर्च के मेथड में हमने उसे क्या कहा था, जब हमने सर्च का ऑपरेशन मेथड लिखा था तो बेसिकली क्या था, BST सर्च इंटीजर x। तो हमने BST एक जो है वो हमने ले लिया लेट्स से P और एक ले लिया K। ठीक है, P को मैंने क्या दिया, P is equal to root, while P is not equal to null and P of ID is not equal to x जो मैंने पास की होती है। ठीक है, तो यहां मैंने कंडीशन लगा दी, if P of if x is greater than P of ID then P is equal to P of right, else P is equal to P of left। क्लियर। अब क्या होगा, जब आप यहां पहुंचेंगे 8 आपने सर्च करना है अगर, तो क्या हुआ है कि P जो है वो आपके पास जो है वो कहां आ गया, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। क्लियर। लेकिन आप इस
नोड को डायरेक्टली डिलीट अगर करेंगे तो इसका लिंक तो इसके पास पड़ा हुआ है, 5 के पास पड़ा हुआ है, तो लिंक तो आपने इसको रिमूव करना है लिंक को। अब इसके लिंक को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां जो है उससे ये कहते हैं k is equal to p। जब हम उसे ये कहेंगे k is equal to p तो क्या होगा, k जो है वो उसको फॉलो करेगा। इनिशियली क्या होगा कि यही p था और यही k था, उसके बाद जो है वो p ये हो गया। जब आपने ये कहा यहां आए आप, ये p is equal to k किया था तो ये p और k एक पॉइंट पे थे। उसके बाद आपने कहा कि अगर जो है वो ग्रेटर है तो p को राइट में मूव कर दो, वरना p को लेफ्ट में मूव कर दो। तो यहां जब आपने कहा कि p is equal to p of left, क्योंकि x माना था तो p is equal to p of left किया तो p यहां आ गया, p 10 पे आ गया, लेकिन k तो अभी तक वही है, k अभी तक वही है। अनटिल वापस आप जब लूप में आए हैं तो आपने कहा है k is equal to p। जब आप इस स्टेटमेंट पे आए हैं k is equal to p तो तब k यहां आया है। उसके बाद आप फॉलो करते क्या है, तो p यहां आ गया था और k यहां था, p यहां था और k यहां था। तो अब आपने चेक करना है कि जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हो, यहां मैं उसे सर्च वाले को कहता हूं कि रिटर्न k। अब मैंने क्या किया है कि जो रिटर्न किया है वो पेरेंट नोड रिटर्न किया है, k वाली। मैंने p नहीं रिटर्न किया, मैंने k रिटर्न किया है जो कि p का पेरेंट था। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि वेदर p is on right side of the k or on left side। If p is on right side of the k, then k of right is equal to null, delete p। Else, if p is on left side of the k, then k of left is equal to p and delete p। क्लियर? लीफ नोड का क्लियर हो गया कि लीफ नोड को हमें कैसे डिलीट करना है, कैसे रिमूव करना है। उसके बाद आगे चलते हैं वन ब्रांच का। जब हम वन ब्रांच की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 केसेस हो सकते हैं, 4 केसेस हो सकते हैं, सॉरी, उसमें 4 केसेस हो सकते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हो सकती हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स कौन सी हो सकती है? नंबर 1, आपके पास एक ये शेप बन रही है, क्लियर? नंबर 2, आपके पास ये वाली शेप बन रही है। नंबर 3, आपके पास ये वाली शेप बन रही है। नंबर 4, आपके पास ये वाली शेप बन रही है। क्लियर? वन ब्रांच का मतलब यह है कि जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हो उससे आगे सिर्फ एक ब्रांच जा रही है, उससे आगे 2 ब्रांचेस नहीं जा रही, उससे आगे एक ब्रांच जा रही है। क्लियर? आप 5 को डिलीट कर रहे हो, 15 को डिलीट कर रहे हो, 25 को डिलीट कर रहे हो या 40 को डिलीट कर रहे हो, तो आपके पास वन ब्रांच का केस है ये। क्लियर? यहां आपके पास वन ब्रांच का केस है। अब यहां बहुत सिंपल है, मैं या तो फिर इसको जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं। मैं उसे ये कहता हूं कि अब आप अगर देखें यहां इसमें देखें तो ये आपके पास P है और ये आपके पास जो है वो K है, ठीक है? ये आपके पास P है, P को आपने डिलीट करना है। जब P को आपने डिलीट करना है तो उसका पेरेंट K है। तो एक केस ये हो सकता है कि P जो है वो K के लेफ्ट पे है, दूसरा केस ये हो सकता है P जो है वो K के राइट पे है। अगर P जो है वो K के लेफ्ट पे है
तो दो शेप्स बन रही हैं, कौन कौन सी? शेप नंबर 1 ये है, शेप नंबर 2 ये है, शेप नंबर 3 ये है और शेप नंबर 4 ये है। अगर मैं कहता हूं के लेफ्ट पे बी है तो दो शेप्स बन रही हैं, दो केसेस बन रहे हैं, 1 एंड 3। अगर के लेफ्ट पे बी है तो दो केसेस बन रहे हैं, 1 एंड 3। सो मैं इसको स्प्लिट डाउन कर लेता हूं दो केसेस में। इफ पहला केस था, इफ जिसको आप डिलीट कर रहे हो पी को, इफ पी ऑफ राइट एंड पी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल, तो केस कौन सा था? लीफ नोड। if p of right and p of left is equal to null, then it's a leaf node. Else if left is equal to null and p of right is equal to null, ये आपने हैंडल कर लिया। अब एलसीएफ में जाते हैं। एलसीएफ में क्या है? अब यहां आपके पास आर की कंडीशन आ जाएगी। एलसीएफ पी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल आर पी ऑफ राइट इज इक्वल टू नल। दो केसेस हो सकते हैं कि वेदर पी ऑफ राइट इज इक्वल टू नल और पी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल। यानी मींस के दोनों नहीं होंगे। दोनों वाला केस तो आपने ऊपर हैंडल कर लिया जब वो लीफ नोड था। अब या तो फिर उसका जो है वो पी का लेफ्ट नल होगा या फिर जो है वो पी का राइट नल होगा। दोनों में से एक केस होगा। अब अगर मैं उससे कहता हूं, इसके बाद दोबारा चेक लगा लेता हूं, इफ पी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल, अगर मैं उसे कहता हूं इफ पी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल, तो कौन कौन से दो केसेस बन जाते हैं? वन एंड ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसमें सिर्फ आपके पास एक केस बनेगा। लेफ्ट की अगर मैं बात करता हूं 1 एंड 2 बनेगा, ठीक है ना। लेफ्ट वाले की अगर मैं बात करता हूं केस 1 एंड केस 2 बन रहा है, क्योंकि यहां पी के लेफ्ट में यहां भी नल है और यहां भी इसके लेफ्ट में नल बना हुआ है। तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि शेप 1 बन रही है कि शेप 2 बन रही है। तो सिंपली हम उसे चेक कर लेते हैं। यहां दोबारा से हम उसे चेक करते हैं। इफ कैसे चेक करेंगे? के ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू पी एंड पी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल। अब यहां अगर आप देखें के का लेफ्ट में बी पड़ा हुआ है, पी के लेफ्ट पे नल पड़ा हुआ है, तो केस 1 बन गया। हम डायरेक्ट इसको राइट मूव कर देते हैं, खुद ही बन जाएगा। कौन सा? इसको राइट पे मूव कर देते हैं, लिंक खुद ही बन जाएगा। कौन सा? के का जो हमने के को करेक्ट करना है ना, मतलब 10 को हमने या 8 से करेक्ट करना है 18 से। अब आप जब कनेक्ट करना है ना आपने, अब आपने कनेक्ट इसको ऐसे करना है, दोनों किसी से हमें राइट ही मूव करना है ना। डायरेक्ट k इक्वल टू p ऑफ राइट नहीं हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब आपके पास
केस 1 बन रहा है और केस 2 बन रहा है। के लेफ्ट पे कनेक्ट कर रहे हो यहाँ के राइट पे कनेक्ट कर रहे हो। देखो यहां से अगर आप देखो ना, ये वाली शेप देखो, मजे आपकी, ठीक है। सो क्या हुआ, यहां आपके पास बन गया, यहां इस केस में के ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू पी ऑफ राइट, और डिलीट क्या करना है किसको, पी। सेकंड केस कौन सा बन गया, एल्स में क्या हो गया, केस 2 आ गया। सिंपली आपने कहा के ऑफ राइट इज इक्वल टू पी ऑफ राइट, और डिलीट पी। क्लियर। केस 1 में आपने कहा के ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू पी ऑफ राइट एंड डिलीट पी। केस 2 में आपने कहा के ऑफ राइट इज इक्वल टू पी ऑफ राइट डिलीट पी। दोनों केसेस हैंडल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका ये वाला पार्ट जो है वो कोड का एग्जीक्यूट हो चुका है। क्लियर। जिसने केस 1 और केस 2 हैंडल कर दिया है, अब हमने कौन सा हैंडल करना है, केस 3 एंड 4। इसका मतलब यह हुआ कि यहां मैं एल्स अगर कहता हूं यहां, तो ऑटोमेटिकली जो है वो केस 3 और केस 4 की बात हो रही है। क्योंकि ये इफ कनेक्टेड है, ये इफ जो है वो कनेक्टेड है इस एल्स के साथ। तो अब मेरे पास जो है वो, अगर मैं इससे ये कहता हूं कि यहां मैं उससे ये कह रहा हूं कि एल्स वाले पार्ट में जो है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाला पोर्शन पूरा हैंडल हो चुका है। अब राइट वाले पोर्शन की बात हो रही है। अब जब राइट वाले पोर्शन की बात हो रही है तो वही कंडीशन मैं दोबारा से यहां लगाऊंगा कि इफ, दो केसेस हो सकते हैं, या इसका राइट पे नल पड़ा होगा या इसके लेफ्ट पे नल पड़ा होगा। तो मैं ऐसे कहता हूं जी कि इफ पी ऑफ राइट इज इक्वल टू नल, अगर P के राइट पे नल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस बन रहा है। ये P है ना, P के लेफ्ट पे अभी 22 पड़ा हुआ है, राइट पे नल पड़ा हुआ है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, K ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू P ऑफ लेफ्ट, K ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू P ऑफ लेफ्ट एंड डिलीट P। सेकंड केस एल्स वाले में K ऑफ राइट इज इक्वल टू P ऑफ लेफ्ट एंड डिलीट P। क्लियर। 1 ब्रांच पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे 2 ब्रांचेस की तरफ। यहां से अगर आप देखें ना, K ऑफ यहां इस केस में है ना, अगर इफ की कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, एल्स में आ गया। जब एल्स में आया है, ठीक है, तो एल्स में हमें यहां चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एफ वाला पार्ट ये वाला जब हैंडल हो चुका है, एफ पी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब ये है कि पी का राइट नल है। ये तो तब हैंडल करने की जरूरत थी जब हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं। अब मल्टीपल केसेस तो नहीं है, अब हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट तो ऑलरेडी हैंडल हो चुका है। अब हमें सिर्फ ऑटोमेटिकली हमारे पास राइट का पार्ट रह जाता है। जब ऑप्शंस ही दो हैं तो इसका मतलब यह है कि एफ है और दूसरा एल्स है। अगर ऑप्शंस ज्यादा होती तो देन हम उसको जो है ना वो एल्स में उसको कंडीशन लगाते हैं। अब हमें यहां इसकी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें ऑटोमेटिकली हमें पता है कि अब इस केस 3 और केस 4 की बात हो रही है। जब केस 3 और केस 4 की बात हो रही है तो इसमें हमें जो है वो इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। कौन सी? इफ
ऑफ राइट अपोज के था पी था के था, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं के ऑफ राइट इज इक्वल टू नल, सॉरी के था या पी था, शेप कौन सी बन रही है, अब k of left is equal to p and p of left is equal to null, ये तो ऑलरेडी चेक हो चुका है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास या तो फिर p के राइट में नल पड़ा हुआ है या p के लेफ्ट में नल पड़ा हुआ है, इसलिए सिंपल आपने यहां चेक करना है if p of j दोनों राइट नहीं है ना, ये देखें एक राइट है, अच्छा दोनों राइट है, दोनों राइट वाला है, ठीक है। अब आपको चेक करना पड़ेगा, कौन सा चेक करना पड़ेगा, if k of right is equal to p, ठीक है। अगर k के राइट पे p बना हुआ है तो केस ये बन रहा है, दूसरा केस लगाने की जरूरत नहीं है। if k of right is equal to p then क्या करोगे, k of right is equal to p of left, केस 4 हैंडल हो गया। एल्स में क्या करो, k of left is equal to p of left, ठीक है। यहां डिलीट भी कर देना है p को, या फिर दोनों के बाद डिलीट कर दो, चाहे इंडिपेंडेंटली डिलीट कर दो, आपकी मर्जी है, डिलीट की कमांड ले लो, डिलीट p। चलो किसी से डर हो गए, ठीक। अब आगे चलते हैं जी आप कि जहां आपके पास हो रहा है वो 2 ब्रांचेस हैं। अब जब आपके पास 2 ब्रांचेस हैं, लेट्स से मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूं यहां, लेट्स से मैंने डिलीट करना है 20 को, 20 से इधर राइट पे क्या हो सकता है, 23, ठीक है ना। अब लेट्स से मैंने 20 को डिलीट करना है तो ऑटोमेटिकली एल्स का केस आ गया, लीफ वाला केस हैंडल हो गया, ये वाला लीफ का केस था, ये 1 ब्रांच वाला केस हैंडल हो गया, आइदर p ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल और p ऑफ राइट इज इक्वल टू नल, ये केस हैंडल हो गया 1 ब्रांच वाला। अब आगे चलते हैं 2 ब्रांचेस वाले पे। जब हम 2 ब्रांचेस वाले पे जा रहे हैं तो बेसिकली हमने क्या करना है, इन ऑर्डर एक्सेशन निकालना है। क्या मतलब हुआ कि जिसको हम डिलीट कर रहे हैं उसके बाद जो है वो कौन सी वैल्यू है जो कि यहां प्लेस हो सकती है, नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 20 से नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 22 इन ऑर्डर ट्रैवर्स करोगे, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो क्या होगा, एक दफा राइट पे जाने के बाद लेफ्ट मोस्ट पे जाओगे तो ये वाली वैल्यू आपकी मिलेगी, एक दफा राइट पे जाने के बाद लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कौन सी थी, वो 22 थी। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के जो है वो आपने यहां प्लेस कर देना है, ये 22 हो गया, क्लियर। इस वैल्यू को क्या करोगे आप, जो है वो p को जब आपने डिलीट करना है एल्स वाले केस में चले गए, थर्ड केस है एल्स वाला, इसका मतलब ये 2 ब्रांचेस वाला है। आपने क्या किया, आपने कहा p1 इज इक्वल टू p ऑफ राइट, p1 इज इक्वल टू p ऑफ राइट। अब एक p2 ले लो,
दो पॉइंटर्स आपने ले लिए, एक P1 एक P2। P1 को आपने, अब P1 इज इक्वल टू P ऑफ राइट, देन P2 इज इक्वल टू P1, दोनों एक जगह पे आ गए। उसके बाद इनको मूव करो आगे लेफ्ट में, while P1 of left is not equal to null, while P1 of left is not equal to null, यहां पहुंचेगा 22 पे तो P का लेफ्ट जो है वो P1 का लेफ्ट नल होगा। P1 यहां आ गया, अब P2 ये है, फॉलो कराना है आपने उसको, जिस तरह हमने पहले उसको फॉलो करवाया था। यहां सर्च वाले में जैसे हमने इसको फॉलो करवाया था, सेम इसी तरह आपने इसको फॉलो करवाना है। जब आपने इसको फॉलो करवाना है, P1 22 पे आ गया, और P2 जो है उसका पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट जो है वो कौन सा है, P2 है। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास वन ब्रांच वाला केस बन जाता है, चूंकि 22 जो है वो रिपीट हो चुका है, ये वैल्यू अब आपने ऊपर प्लेस कर दी है, जिसको डिलीट करना है उसके साथ ओवर राइट कर लिया है। अब ये वैल्यू आपने 22 डिलीट करनी है। जब 22 आपने डिलीट करना है तो या तो फिर ये आपके पास लीफ नोड होगी, या ये 22 आपके पास लीफ नोड होगी, या फिर आपका केस कौन सा बन रहा है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 ही बना, कौन सा बना है, केस नंबर 1 बन रहा है, नहीं बन सकता। देखो आपके पास या तो फिर ये लीफ नोड होगी, ये 22, या तो फिर आपके पास लीफ नोड होगी, या फिर दूसरा केस ये है कि ये आपके पास इसके आगे वन ब्रांच जा रही है और उसकी जो वैल्यू है उसके राइट पे है। अगर इसके राइट पे वैल्यू है तो वो केस 1 आपका बन रहा है। क्लियर? सो क्या हुआ, आपने इसको फॉलो किया, या तो फिर जो है वो P1 यहां आएगा, या फिर जो है वो इसका पेरेंट जो है वो आपके पास जो है वो P1 के राइट पे नल होगा। अब अगर P1 जो है वो लीफ नोड है तो सिंपली आपने लीफ नोड को तो डिलीट कर दिया, P2 ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल, डिलीट P1, एल्स P2 ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू P1 ऑफ राइट, डिलीट P1। कोई कंफ्यूजन यहां? सर यहाँ पे सर हम 18 से रिप्लेस कर सकते हैं किसको? 20 को सर, या नहीं कर सकते? 18 कौन सा कहा है? मतलब सर से हाईएस्ट वैल्यू। हाँ, नहीं, आप ये वाली वैल्यू ले सकते हो, नेक्स्ट वाला वैल्यू ले सकते हो आप। हाँ, ठीक है। सो उन्होंने सेम पॉइंट किया है, दोनों वैल्यूज आप यूज कर सकते हो, आप नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू और नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। नॉर्मली आपके लिए ज्यादा फिजिबल ये है कि आप जो है वो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू उठा लो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इजी है? अब तो अभी इजी नहीं है तो फिर तो कब इजी होगा? हाँ जी, जरूरी नहीं है एक नोड होता है। वो तो हो ही सकती ना, लेफ्ट मोस्ट पे जाना है। हाँ, लेफ्ट मोस्ट पे तो नोड है, या तो लीफ नोड होगी या उससे आगे आएगा। नहीं, आपको नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू आपको जो है ना वो इसमें BSc में आपके पास ग्रेटर वैल्यू भी है।
इसको स्टॉप कर दो यार। बादल वाली सरकार को 2 साल